स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर हम चार्ट रीडिंग करेंगे, चार्ट को समझेंगे, किस तरह से हम ट्रेड कर सकते थे, किस तरह से हमने ट्रेड किया है, क्या गलतियाँ हुई है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा यहाँ पर। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो चार्ट दिख रहा होगा आपको, उससे पहले हम लोग दूसरे मतलब एक दिन पहले का चार्ट देखते हैं। देखिए ये एक दिन पहले का देखते हैं हम लोग, ये एक दिन के पहले का चार्ट है। अगर हम लोग इस पर रेजिस्टेंस मार्क कर लें तो ये रेजिस्टेंस हो गया। अगर हम लोग इस पर सपोर्ट मार्क कर लें तो देखो यहाँ से एक सपोर्ट तो ये बना हुआ है, यहाँ से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में एक सपोर्ट यहाँ पर ये भी था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम सपोर्ट भी मार्क कर सकते हैं। सपोर्ट कैसे मार्क करते हैं आपको पता ही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मीट होना चाहिए। यहाँ से अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर देखो ये 2-3 पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं, मतलब ये सपोर्ट बन चुका है। तो इतना आसान है सपोर्ट मार्क करना। लेकिन अभी हम जो बात करते हैं कि हम स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से जो देखते हैं, पहले तो हम स्टॉप लॉस हंटिंग को देखेंगे। देखिए अपने स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हो, मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारे जो स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं, उसके बाद में नीचे यहाँ पर भी पड़े हैं और इसके नीचे भी स्टॉप लॉस पड़े हैं। लेकिन मार्केट इतना जल्दी इतना नीचे जा नहीं सकता। आपको पता है मैंने आपको 750 और 800 का भी टारगेट बोला था अगर मार्केट नीचे ही साइड में ज़्यादा ही मूवमेंट करेगा तो। लेकिन इसने ज़्यादा मूवमेंट किया नहीं, उसने सिर्फ यहाँ से 950 से लगा के सीधे यहाँ पर जो पड़े हुए थे 850 वाले, जो यहाँ पर 850 वाले वही खाए हैं स्टॉप लॉस। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो चार्ट दिख रहा होगा आपको, ये जो चार्ट है यहाँ पर आप देखो इसको कि हमारा मार्केट कहाँ से ओपन होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो पहला कैंडल बनता है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये बड़ा वाला कैंडल बनता है। कौन सा? एक ही बार में पहली बार में ही इतना बड़ा कैंडल बन गया। मतलब अब हम लोग यहाँ से कोई भी ऐसा बड़ा सा ट्रेड नहीं कर सकते। बड़ा सा ट्रेड करने के लिए अपने आप को ना बहुत संभालना पड़ेगा। क्यों संभालना पड़ेगा? देखिए इतना बड़ा कैंडल बना है तो फिर मैंने आपको क्या बोला, हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूँ कि देखिए ट्रेड वहाँ पे लो जहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हमेशा क्या होता है, अब यहाँ पर आप देखो इस कैंडल को, यहाँ से निफ्टी की अगर हम बात करें तो 20,940 के ऊपर है ये कैंडल का हाई। और अगर इसका लो हम बात करें तो 20,870। सोचिए तो 30 पॉइंट ये और 40 ये, 70 पॉइंट से ऊपर। कितना? 70 पॉइंट से ऊपर। इतना अगर निफ्टी में हम लोग स्टॉप लॉस अगर लेंगे, यानी कि अगर हम मान लो इसको 70 पॉइंट या हम लोग इसको 50 पॉइंट भी समझे तो 50 पॉइंट बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा। इसलिए हम लोग यहाँ से इसको रिजेक्ट कर देंगे, हम लोग यहाँ से लेंगे ही नहीं, हम लोग यहाँ से इसको सेल नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको सेल करना है तो रिट्रेसमेंट पे सेल करना है। रिट्रेसमेंट में आपको बताया है कि देखिए मार्केट का अगर डाउन ट्रेंड रहता है तो मार्केट क्या करता है, रिट्रेस करता है। रिट्रेस आप समझते हो कि एक स्विंग लो, यहाँ पर ये जो दिख रहा होगा आपको लोअर हाई, ये लोअर हाई आपको दिख रहा होगा, इसको हम LH बोलते हैं। तो यहाँ से ये LL है, LL, तो यहाँ से इसको लोअर हाई बोलते हैं हम लोग। तो ये लोअर हाई है, यहाँ से आप जाके थोड़ा सा सेल कर सकते हो। अगर यहाँ से आप सेल करोगे तो यहाँ तक का प्रॉफिट थोड़ा सा आपको मिल सकता है। यहाँ पर भी आप सेल कर सकते थे अगर आप करना चाहे तो, लेकिन आपको इस चीज़ का वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जाए तब मैं सेल करूँ। तो यहाँ तक का आप प्रॉफिट ले सकते थे, लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं नहीं ले सकता। क्यों? इसको मेरे को कट करना पड़ेगा, मेरे को 10 से 15 पॉइंट तक का लाना पड़ेगा, तभी जाके मैं ये कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि मैं यहाँ से आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मार्केट का ट्रेंड नीचे की साइड में ट्रेंड तो मैंने आपको बता ही दिया। 3 कैंडल स्ट्रेटजी का अगर आपको समझ में आई हो तो यहाँ से वो भी काम कर रही थी। देखिए 3 कैंडल यहाँ से आपको देखो कि यहाँ पर आप देखो कि ये वाला, एक तो यहाँ पर एक दिन पहले की अगर हम बात करें तो ये वाला था, इसके नीचे क्लोजिंग कर दी। और आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी क्लोजिंग कर दी थी इसने। तो 3 कैंडल स्ट्रेटजी भी यहाँ पर आपकी चल रही है। अगर आप कितने लोगों को 3 कैंडल स्ट्रेटजी नहीं पता है प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए, ताकि मैं दोबारा से वो वीडियो आपको समझा पाऊँ। तो यहाँ से वो भी काम कर रही थी और इतनी बड़ी कैंडल पे हम लोग स्टॉप लॉस नहीं ले सकते थे। अगर हमने यहाँ टॉप में ही सेल कर दिया तो एक अच्छी बात है। अगर यहाँ पर आप सेल नहीं कर पाए तो यहाँ से आप सेल करना मतलब गलत तरीका हो जाएगा।
हाँ, यहाँ से अभी एक स्विंग ट्रेडिंग मतलब 1 मिनट के चार्ट पे आप थोड़ा बहुत यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट के चार्ट अगर आप लगाओगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि 1 मिनट के चार्ट पर ये कैसे काम करता है। और उसके बाद भी अगर हम बात करें यहाँ पर और भी चीज़ों की, तो यहाँ पर और भी अगर हम चीज़ें देखें, चलो यहाँ 1 मिनट का चार्ट आ गया है तो इस चार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हम बातें करते हैं दूसरी। तो 1 मिनट यहाँ पर अभी अब टाइम देखना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पर जो मैं टाइम बता रहा हूँ तो यहाँ से ये यहाँ पर देखो, ये एक ही जो कैंडल बनी थी ये बहुत पहले ही 1 मिनट की कैंडल ही बहुत बड़ी बन चुकी थी। तो इसलिए यहाँ से आपको कोई भी मूवमेंट करना या कोई भी ट्रेड करना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पर आप चाहे तो सेल कर सकते थे 1 मिनट के चार्ट पे, या फिर आप यहाँ पर सेल कर सकते थे। जैसे ही ये रिजेक्शन लिया था तो यहाँ पर आप सेल कर सकते थे। चलो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। तो जब भी आपको लगे कि कोई बड़ा कैंडल बन चुका है, बड़ा मूवमेंट हो चुका है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे इतना बड़ा पहले ही कैंडल इतना बड़ा बन चुका था, तो हम यहाँ से इसको तो ट्रेड नहीं करेंगे। अब हमको एक चीज़ का पता है कि अगर मेरे को ट्रेड करना है तो जब रिजेक्शन लेगा, फिर से ऊपर जाके जब रिजेक्शन लेगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रिजेक्शन लिया 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख के अगर मैं यहाँ से ट्रेड करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ तक मैं बेनिफिट ले सकता हूँ, यानी कि 1:2 के आसपास। फिर ये ऊपर की साइड में जा रहा है, फिर यहाँ से कहीं से अगर ये रिजेक्शन लेता है, देखो यहाँ से हायर हाई ब्रेक करते हुए रिजेक्शन लिया, तो इस कैंडल पर जाकर मैं सेल कर सकता था। तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ तक का प्रॉफिट में ले सकता था। तो यहाँ से आपको 1 मिनट में समझा दिया मैंने कि 1 मिनट में आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते थे। वापस आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। अब देखो यहाँ से एक और चीज़ को आप समझने की कोशिश करना। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हाई था, उसके बाद ये हाई है, मतलब ये क्या कर रहा है कि ये हाई तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। और यहाँ से आप देखोगे तो लोअर लो लगा रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, सेल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान। लेकिन ये भी एक आपको ध्यान रखना है कि जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे या नीचे ना चाहे, जब तक आपको सेल भी नहीं करना। सेल करना है तो देखो टॉप में सेल करना एक रिस्की काम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर भी चला गया तो भी। लेकिन यहाँ से अगर आपको कोई कैंडल दिखे, कैंडल का मतलब मैं क्या हमेशा क्या बोलता हूँ, यहाँ से एक कैंडल का आपको एक्सपीरियंस है, और कल भी मैंने आपको उस कैंडल के बारे में बताया था। तो यहाँ जो एक कैंडल दिख रही होगी आपको, ये हैंगिंग मैन का काम कर रही है। कौन सा, हैंगिंग मैन का। क्यों, यहाँ से इसके बाद में रेड कैंडल बना है तो यहाँ तक का, उसके बाद में आप देखोगे तो आगे तो थोड़ा साइडवेज हो चुका है, लेकिन यहाँ ये हैंगिंग मैन का काम कर रही है। उसके हिसाब से आप यहाँ से ट्रेड ले सकते थे। और यहाँ पर इतना बड़ा रेड कैंडल बना है तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते थे। ट्राई करने में अपने को रिस्क पता होना चाहिए कि मेरे को रिस्क कहाँ लेना है। अब एक चीज़ का अब यहाँ पर एक और चीज़ का यहाँ पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने एक और स्ट्रेटजी आपको समझाई हुई थी कि अगर किसी लो को ब्रेक कर देता है मार्केट, ये वाला जो लो दिख रहा होगा आपको, ये वाला लो, इसको ब्रेक कर देगा मार्केट, तो उसके बाद मार्केट यहाँ से क्या करेगा, दोबारा एक यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करेगा, यानी कि अपने सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट से दोबारा रिवर्स करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेते हो तो यहाँ से एक अच्छा सा रिस्क रिवार्ड आपको मिल सकता है। मैंने ये स्ट्रेटजी भी आपको समझाई है, कितने लोगों को ये नहीं पता है, तो प्लीज़ यार एक बार और मेरे को कमेंट करके बताइए ताकि मैं वो वीडियो बना दूँ, फिर से दोबारा आपको फिर से समझा पाऊँ। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट को अगर मार्केट ब्रेक नहीं करेगा और यहाँ से अगर कोई अच्छा सा कैंडल बनता है तो मैं बाइंग पे फोकस कर सकता हूँ। तो देखो मार्केट ऊपर गया, टेस्ट किया यहाँ से, तो यहाँ से इस कैंडल से आप बाइंग का सोच सकते थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने बाइंग नहीं किया तो यहाँ से एक 20 मूविंग एवरेज का जो ऊपर की क्लोजिंग दे दी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो यहाँ से भी आप एक प्लानिंग कर सकते थे। लेकिन यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। यहाँ से भी मैंने आपको बोला कि जब जब ये 20 मूविंग एवरेज का ब्रेक करे, ऊपर क्लोजिंग कर दे, उसके बाद हाई ब्रेक करे, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से देखो एक चीज़ का थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि कहीं लोअर लो तो नहीं लगाया जा रहा है। अगर लोअर लो लगाया जा रहा है या फिर साइडवेज हो चुका है, उसी रेंज में एक तरह से घूम रहा है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना ज़रूरी है। और इसके लिए मैंने बहुत सारे आपको
इंडिकेटर भी बताए हैं कि किस तरह से आप उस इंडिकेटर को आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा सपोर्ट। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग है। देखो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, देखो एक तो मैंने सपोर्ट के हिसाब से आपको समझा दिया, दूसरा मैंने स्ट्रेटजी की वो लो ब्रेक करेगा उसके बाद में यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। अब हम तीसरा बात करते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारे जो स्टॉप लॉस पड़े हुए यहाँ पर पड़े हैं। तो देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, उसके बाद वापस चल के यहीं पर आया। इन लोगों का स्टॉप लॉस खा के निकाल के अब ये जो सेल करके गए हैं, फिर इन लोगों को निकाल दिया इसने, इन लोगों को भी निकाल दिया। उसके बाद में मार्केट में अब यहाँ से बायर तो बहुत कम आए होंगे, थोड़े बहुत बायर्स आए होंगे, तो यहाँ पर कहीं पे उनका स्टॉप लॉस पड़ा हुआ, तो मार्केट घूमते घूमते इनको भी निकाल के बैठा है। मतलब यहाँ से अभी स्टॉप लॉस कुछ है ही नहीं। ऊपर नीचे अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो कुछ है ही नहीं। छोटे मोटे बायर से अगर कोई पोजीशन होल्ड करके गया होगा तो उनका यहाँ पर होगा, और कुछ सेलर यहाँ पर थोड़े बहुत आए होंगे तो उनके थोड़े बहुत, मतलब ज़्यादा कुछ स्टॉप लॉस है नहीं अभी। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा पूरा चार्ट। अगर नहीं आया तो प्लीज़ यार एक बार कमेंट करके मेरे को बताइए। अब हम बात करते हैं आगे की बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे हम लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ से मेरे को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, थोड़ा लैपटॉप का इशू चल रहा है लग रहा है कि। तो यहाँ से आप देख सको बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा लिया है। इस चार्ट को आप देखो तो यहाँ से आपको दिख रहा है, देखो अगर हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से देखें तो मैंने आपको बताया था कि इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हैं, आपको पता था ना अच्छे से। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं कुछ सेलर के। और बायर की अगर हम बात करें तो बायर से तो यहाँ से निकल ही चुके होंगे, ज़्यादा कुछ बायर से थे नहीं, लेकिन फिर भी मार्केट ने क्या किया, एक गैप डाउन की साइड में ओपनिंग दिया, छोटा सा गैप डाउन दिया, और यहाँ से लोगों को क्या बोला कि अब मैं नीचे जाऊँगा तो मेरे को सेल करो, क्या करो, सेल करो। और सेल करने के बाद में ये थोड़ा सा ऊपर की साइड में गया और उनका भी स्टॉप लॉस खा लिया। मतलब अब यहाँ पर मार्केट जा नहीं सकता था। इसके पीछे के कारण क्या था कि देखो मार्केट में एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक तो यहाँ से लोअर लो ही लगाते जा रहा है, कोई हाई ब्रेक नहीं कर रहा है। दूसरा क्या है कि अब मार्केट के पास में ऊपर स्टॉप लॉस भी तो होना चाहिए ना। मार्केट ऐसे भागता भागता कितने दिन तक भागेगा। तो ये एक साइडवेज बिहेवियर है। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो साइडवेज बिहेवियर है। देखो यहाँ से साइडवेज था, फिर यहाँ से छोटा सा साइडवेज, यहाँ से बड़ा सा दिया, अब यहाँ से बड़ा रेंज बना है तो यहाँ से बड़ा ही साइडवेज हुआ है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना ज़रूरी होता है कि यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज कर ही रहा है, मार्केट साइडवेज रुक रहा है, बड़े बड़े कैंडल बना दे रहा है ताकि कोई समझ ही नहीं पाए। तो यहाँ से हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से देखें तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से बैंक निफ्टी में कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि मार्केट सीधे ही गैप डाउन में ओपन होके नीचे की साइड में आ जाता है। लेकिन जो यह कैंडल देख रहे हो आप, ये कैंडल अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर 46,750 के ऊपर समझो इसको, यह 46,800 ही समझो इसको, और नीचे की अगर हम बात करें तो 46,500 के आसपास। तो यहाँ से कम 200-250 पॉइंट की कैंडल है। अब आप बताइए कि इस 200-250 पॉइंट की कैंडल पर आप कैसे ट्रेड करोगे। तो यहाँ से तो ट्रेड करना कैंसिल हो गया। अब हम बात करें कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ से बाइंग करें क्या। ये जो कैंडल दिख रही होगी आपको, बड़ी सी ग्रीन कैंडल, तो एक अच्छी सी कैंडल है। अगर इसका स्टॉप लॉस अगर हम देखें, और दूसरा क्या हम लोग ये देखें कि तो यहाँ से आपको एक चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है कि देखो यहाँ से किसी का स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या, यहाँ पर कोई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दो मिल रहे थे, तो यहाँ से नीचे एक पॉइंट को यहाँ से इसने टच किया, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट। अब इसके नीचे मार्केट अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस खाने के लिए यहाँ पर आए तो फिर से एक नेगेटिव जोन में आ जाएगा, इसलिए मार्केट नीचे आना बहुत पॉसिबल नहीं था। और उसके बाद में यहाँ से आप देखो कि यहाँ से भी अगर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ से आप डाउन ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ से कि रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, इसलिए यहाँ से आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ से अगर आपने ट्रेड नहीं लिया तो उसके बाद में आपको कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है तो वहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो यहाँ से अगर देखो इस पर भी अगर आप ट्रेड लोगे, और यहाँ से देखो ये बड़ा कैंडल भी है, दूसरा यहाँ से आपको दिख रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कौन सा चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। और डाउन ट्रेंड में अगर आप यहाँ पर ट्रेड करोगे बाइंग का तो यहाँ से आप फंस भी सकते हो। क्या हो सकता है, फंस भी सकते हो।
तो इसलिए आपको यहाँ से फंसना नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको वो कैंडल ढूंढनी है जो छोटी कैंडल हो, जहाँ से आपको स्टॉप लॉस लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसी कैंडल आपको देखना है। तो ऐसी कैंडल का अगर हम बात करें, देखो यहाँ से फिर से सेलिंग आई थी, फिर यहाँ से रिटर्न होने की कोशिश की, लेकिन हाई ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ से भी, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ तो यहाँ से भी आप देखोगे तो इस कैंडल के बाद में यहाँ से एक बाइंग आई, और इस बाइंग के बाद में आप देखो तो यहाँ तक मार्केट गया, बैंक निफ्टी यहाँ तक जा चुका था। अब यहाँ से अगर आप, जो लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो वो यहाँ तक बाई कर सकते हैं, लेकिन जिनको रिस्क नहीं लेना है तो मैंने उनको एक चीज़ बहुत ही समझाई कि अच्छी से स्ट्रेटजी समझाई कि जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर इस कैंडल का हाई ब्रेक करे तो यहाँ से आपको बाइंग करना है। जब भी किसी कैंडल का हाई ब्रेक करे तो आपको बाइंग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ का नीचे का स्टॉप लॉस हिट होगा। मैंने आपको क्लियर बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, देखो अगर आपने यहाँ पर बाइंग कर दिया, यहाँ पर ये हाई ब्रेक किया तो यहाँ का आपका स्टॉप लॉस है। इससे ज़्यादा क्या होगा, अगर आपने यहाँ पर बाइंग कर दिया, मान लो कि कहाँ पर, कि ये वाला कैंडल है, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से आपने बाइंग कर दिया, ज़्यादा से क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा। इससे ज़्यादा क्या होगा, लेकिन सही जगह पे अगर आप ट्रेड करोगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा कि यहाँ से आपको किस तरह से इस पे बाई करना था या इस पे बाई करना था, ये समझ में आ गया। और जब जब ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर टच करता है तो फिर आपको बाइंग करना है, टच करता है फिर बाइंग करना है, ये आपको मैंने बताया। लेकिन थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना है कि मार्केट कहीं साइडवेज बिहेवियर तो नहीं कर रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको छोटे छोटे टारगेट ही मिल पाएंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी उसके बाद साइडवेज हो चुका है। तो ये यहाँ से एक मोमेंटम दिखाने के बाद में एक साइडवेज हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर देख लिए, इस कैंडल पे हम ट्रेड नहीं कर सकते थे, उसके बाद इस कैंडल पे भी हम बाई नहीं कर सकते थे। हाँ, ये जो हैमर बना था इस कैंडल के ऊपर या फिर यहाँ पर हम बाइंग कर सकते थे। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अगर आया है तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट ही एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमारे बीच में एक सेतु का काम करती है, जिससे अपना जो सेतु है, अपनी जो बातें हैं वो चलती रहना चाहिए। क्योंकि जब अगर बातें ख़त्म हो जाती है दोस्तों में तो फिर वहाँ पर मज़ा नहीं आता है। उसी तरह से यहाँ पर भी कोई भी अगर कम्युनिकेशन बना के रखना है तो बातें होते रहना चाहिए, तभी जाके दोस्ती हो, चाहे कोई भी हो, रिश्तेदारी हो, सब बना रहता है। तो यहाँ से ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और आज मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर सेक्टर के बारे में बता देता हूँ कि सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ से ऑटो सेक्टर में भी आज कुछ खास ज़्यादा नहीं हुआ है। आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई। कल आईटी अच्छा चला था, लेकिन आज आईटी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई। निफ्टी फार्मा में थोड़ी सी बाइंग दिख रही है। बाकी तो किसी सेक्टर में अगर हम बात करें, निफ्टी मीडिया में भी थोड़ी सी बाइंग है, मतलब ज़्यादा नहीं, अभी हाफ परसेंट ही बाइंग आ रही है, किसी में ज़्यादा नहीं है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का टाइम चल रहा है। सिर्फ निफ्टी एनर्जी एक अच्छा सा मोमेंटम कर रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर निफ्टी कंजम्पशन भी थोड़ा सा ठीक चल रहा है। बाकी और कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं है आज मार्केट में। और यहाँ से आज का जो टॉप स्टॉक है अगर हम बात करें तो यहाँ से टाटा पावर का जो स्टॉक है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि टाटा पावर की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ से मैंने हमेशा ही आपको बोला है कि अगर आपको बाइंग करना है तो किस तरह से बाइंग करना चाहिए, किस तरह से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, ये मैंने आपको बहुत बार समझाने की कोशिश की है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ लैपटॉप का थोड़ा सा इशू है, इसमें कुछ तो वायरस घुसा है, इसकी वजह से बार बार रिफ्रेश मारना पड़ रहा है मेरे को, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ से आपको देखो, मैंने आपको हमेशा ही जो चीज़ सिखाई है, अगर उस चीज़ के हिसाब से भी अगर आप काम करोगे तो एक सच में आप एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे। मैंने हमेशा ही आपको बोला कि जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है या हम बोले कि इसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से नीचे का या फिर यहाँ नीचे का थोड़ा सा, जब आप यहाँ से किस में बाई कर रहे हो, डिलीवरी यानी कि आप पोजिशनल बाइंग कर रहे हो, तो थोड़ा सा आप एक कैंडल नीचे का यानी कि इसके नीचे का ही स्टॉप लॉस रखे तो अच्छा रहेगा। यहाँ से भी अगर आप बाइंग करते तो 250 के आसपास, और ये स्टॉक अभी जाके 330 के आसपास जा चुका है। अगर हम बात करें तो इस स्टॉक की अगर हम कितने दिन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब 3 हफ्ते या 1 महीना हम समझ सकते हैं इसमें। तो 3 हफ्ते, और फिर आज की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया है इसने, आपको दिख रहा होगा 280 का जो इसका हाई था पिछला, और यहाँ से जो कैंडल दिख रहा है आपको स्ट्रांग कैंडल दिख रहा है। और यहाँ से आपको एक चीज़ का और मैंने आपको बताया कि जब भी ये रिट्रेसमेंट करके जब भी कोई हो जाए तो फिर ये एक अच्छा सा कैंडल बनाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर अच्छा सा बनाएगा,
और यहाँ से तो आपको पता ही है कि कल इसने एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया था। अगर इसके वीकली चार्ट को देखोगे तो यहाँ से सच में एक अलग ही यहाँ से माहौल दिखेगा आपको। अब आप बोलोगे कि ये सब मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ जब हम इंट्राडे की बात करते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये बेनिफिट हो सकता है इसमें आपको। देखो यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था तो यहाँ से ये स्टॉक को एक अच्छा सा मोमेंटम देना ही था। इस हिसाब से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।